प्रश्नावली 8.3 का जो चौथा प्रश्न है, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि यानी कि 12,000 रुपये ही उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए होते उतने ही समय के लिए, ठीक है, तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता, ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वाले उसी राशि उतने ही समय और उसी दर के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हमको निकालना होगा। ठीक हो गया, तो हम निकालते हैं, लिख लेते हैं जो हमको सूचना दी गई है। देखो, मूलधन जो हमको दिया गया है जिस पे हमें ब्याज की गणना करनी है वो है 12,000 रुपये। समय है 2 वर्ष के लिए और ब्याज की जो संयोजन है ये कहीं पे लिखा नहीं है, तो क्या होगा, वार्षिक ही होगा। ठीक है, जब तक कहा नहीं जाए आपसे अर्धवार्षिक है तो उसको वार्षिक ही हमको मानना है। और ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 6% वार्षिक है, साल भर का ही हमको दर भी दी गई है। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए, मिश्र धन निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो सूत्र लिखेंगे सबसे पहले पी 1 धन r/100 की घात n होता है, बराबर की जगह पर बराबर लिख देंगे, पी का मान रख देंगे 12,000, ठीक है, कोष्टक की जगह कोष्टक आ जाएगा। एक को देखो क्या लिखना, मैंने कहा आपसे सीधे आप 100/100 लिख दोगे, 100 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दूसरे भिन्न का हर भी क्या है, 100 है। तो भिन्नों को जोड़ते या घटाते समय हमें क्या करना होता है, हरों को समान करना होता है। तो हमने इससे 1 को 100/100 लिख दिया, आर का मान रख दिया 6 और एन कितना है, 2 वर्ष, तो ये हो गया। तो ये कितना प्राप्त हो गया हमको, 12,000। तो ऐसे ही रहेगा जो कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर पहले जोड़ते हैं, 100 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 बट्टे दोनों के हर समान है तो हरा समान ही रहेंगे, घात हो गई 2। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 गुणा 106/100 गुणा 106/100, 2 बार गुणा करना है क्योंकि घात 2 है। तो क्या हो जाएगा, नीचे तो आपके कुछ है नहीं, क्या है, अच्छा नहीं, 100 ये 100 है, ठीक है, दोनों पे नीचे क्या है, 100 106/100 गुणा 106/100, 1 2 3 0, 1 2 3 0 काट दिया हमने, कितना बचा नीचे, केवल 10 बच गया। तो ये हो गया 12 गुणा 106 गुणा 106 और नीचे आ गया 10, इतना हमारे पास शेष रह गया, गुणा कर लेते हैं। तो 106 गुणा 106 करेंगे, 12 को ऐसे ही रहने देते हैं पहले। देखो 106 गुणा 6 करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणा 6 600, 6 गुणा 6 36, 636, 6 3 6, तो हमने क्या ले लिया, 6 3 6 का 6 ले लिया, बच गया 63। फिर 106 गुणा 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 63 जोड़ेंगे तो 63 का 3 हासिल लगा 6, 106 एकम 106 हासिल लग गया 6, तो हो गया 112। ठीक हो गया, बट्टे क्या है, केवल और केवल 10 हो गया। बार का पहाड़ा आपको आता ही है, 12 छक 72 का 2 हासिल लगा 7, बारतीयन 36, 36 में अगर 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 43 का 3 हासिल लगा 4, ठीक है, बार दूनी 24, 24 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28 हासिल लगा 2, 12 एकम 12, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 का 4 हासिल लगा 1, 12 एकम 12, 12 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 13, बट्टे 10। तो क्या है, अगर बट्टे में 10 है तो दशमलव कहाँ होता है, हमने आपको बताया है संख्या के लास्ट में, और जितने जीरो होंगे दशमलव उतनी अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 3 4 8 10 3 दशमलव 2 रुपया, दशमलव एक अंक खिसक गया, इनकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,483 रुपया 20 पैसा आ गया मिश्र धन। तो कैसे निकालते हैं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये होता है मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। मिश्रधन हो गया 13,483 रुपया 20 पैसा, इसमें से घटा देते हैं 12,000 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 12,000, 13,000 में से 12,000 घटाते हैं 1,483 रुपया 20 पैसा। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने उधार लिया होता तो उसको 1,483 रुपये 20 पैसे उसको ब्याज के रूप में देने होते। अब इसी के लिए हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, अगर इतनी ही राशि साधारण ब्याज पे ली होती, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100,
तो ये हो गया 12,000, दर है 6% वार्षिक, समय है 2 वर्ष, बट्टे 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये हो गया 6 दूनी 12, 12 12 में 144 होता है और 1 लग गया 0। तो साधारण ब्याज से, अगर साधारण ब्याज से उधार लिया होता तो क्या किया हमने साधारण ब्याज के लिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। मूलधन गुणा दर, इनका मान रख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इनको गुणा करके आ गया 1440 रुपये। अब यहाँ देखो कितने दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में 1483 रुपये 20 पैसा। तो कौन सी राशि ज़्यादा है, ये 40 कम है, 83 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, फिर देखो एक बार, मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता यदि मैंने यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती। तो देखो कितनी अतिरिक्त राशि, तो लिख देंगे अतिरिक्त राशि, लिखते हैं सीधे, अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता बराबर कितना ज़्यादा है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटे को घटा दो, 1483 रुपये 20 पैसे में से घटा देते हैं 1440 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 के बाद 80 है, तो 40 4 3 43 रुपये 20 पैसे। तो उसको अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया होता तो 43 रुपये 20 पैसे ज़्यादा उसको देने होते। चक्रवृद्धि ब्याज पे ज़्यादा भुगतान क्यों करना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है, जबकि साधारण ब्याज पे ऐसा नहीं है। इसलिए उतनी ही राशि का उतने ही समय के लिए उसी दर पर साधारण ब्याज कम होगा हमेशा, और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा ही आएगा।